आज हम आपको एंजियोग्राफी सूट में ले जाके हॉस्पिटल के डायरेक्ट दिखा रहे हैं कि एंजियोग्राफी कैसे की जाती है, स्पेशली थायराइड एंजियोग्राफी गोइटर या घेंगे के इलाज के लिए। जी हाँ, सही सुना, गोइटर या घेंगे के लिए, जिसके लिए हमेशा से एक ही ट्रीटमेंट था, हेमीथायरॉयडेक्टोमी या आधा थायराइड निकाल दिया जाए, कुछ केसेस में पूरा थायराइड निकाल दिया जाए, टोटल थायराइडेक्टोमी। उसका इलाज आज हथेली में एक छोटे से होल से किया जा सकता है, बिना किसी ब्लेड, टाके या स्कार्स के। ये पेशेंट को एक सिम्प्टोमेटिक बिनाइन गोइटर था, यानी कि एक ऐसा थायराइड का घेंगा था जिसके वजह से बहुत बड़ा सूजन आ रहा था गर्दन में, उनको सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी, चोकिंग जैसा लगता था और खाना निकलने में भी अब परेशानी हो रही थी। सर्जरी, रेडियो एक्टिव आयोडीन, टीएसएच सप्रेशन, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। मैक्सिमम चीजें वर्क नहीं की, सर्जरी वो कराना नहीं चाहते थे। तब उन्हें यूट्यूब पे हमारा वीडियो दिखा, उन्हें पता चला कि थायराइड एम्बोलाइजेशन एक ऑप्शन है और वो हमारे पास आए। ये प्रोसीजर हमने लोकल एनेस्थीसिया में शुरू किया। हथेली में एक छोटी सी सुई से सुन करके एक छोटी सी शीट टेबल कर दी, एक ट्यूब डाल दी, जिसके बाद छोटी छोटी वायर्स और कैथेटर्स हम ले गए उनके गले में। फिर लाइव एक्सरेज यानी कि एंजियोग्राफी या फ्लोरोस्कोपी देखते हुए हम वो नसों से, वो तारों से हमने उनकी वो नसों को हुक किया जो थायराइड को सप्लाई कर रही थी। सुपर सिलेक्टिवली हम उन सुपीरियर या इंफीरियर थायराइड आर्टरीज में चले गए जो पूरी तरह गांठ को सप्लाई कर रही थी। ये देखिए कैसे जब हम एंजियोग्राफी कर रहे हैं तो हमें एक गोला सा दिख रहा है, एक अंडे जैसा शेप जो नोड्यूल या गांठ को रिप्रेजेंट करता है। वहां पहुंचने के बाद हमने ये पाउडर पार्टिकल्स लिए, इनको अच्छे से डाई से मिक्स करके हमने ये इंजेक्ट करना शुरू किया। ये दिखेगा तो एंजियोग्राफी जैसा, पर इस बार वो डाई के साथ ये पाउडर मिक्स्ड है जो धीरे धीरे नस को पूरी तरह बंद कर देगा, जिससे गोइटर या घेंगे का फ्लो पूरा बंद हो जाए और धीरे धीरे वो डेड होकर श्रिंक हो जाए। पूरा प्रोसीजर खत्म होने के बाद एंड में आप देखिए एंजियोग्राफी पे वो गांठ या वो अंडे जैसा ब्लश नहीं दिख रहा है, ऐसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसका ब्लड फ्लो पूरी तरह बंद हो चुका है। थायराइड का ब्लड फ्लो नॉर्मल है। अब हमें अपेक्षा क्या है, 86 से 92%, यानी कि 10 में से 9 पेशेंट्स में गांठ धीरे धीरे श्रिंक होकर या गायब हो जाएगी या इतनी छोटी हो जाएगी कि हम लेजर जैसी टेक्निक से उसका इलाज कर सकते हैं। पूरे प्रोसीजर में पेशेंट होश में थे, एकदम कंफर्टेबल थे। पहली सुई के बाद उन्हें कुछ खास पता नहीं चला। शाम को या रात को ही हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया। अगले 2-3 दिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था नेक में, जिसके लिए हमने पेन किलर्स दिए और उसके बाद वो पूरी तरह ठीक थे। 3 महीने बाद जब ये पेशेंट हमारे पास आए, हमने देखा कि 86% गांठ का वॉल्यूम श्रिंक हो चुका है। ऑफकोर्स कोई स्कार नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, पूरी तरह पेशेंट सिम्टम फ्री है। जिसे वो दिखाते हैं वो बिलीव नहीं करता कि कोई स्कार नहीं दिख रहा है, ऑपरेशन हुआ कैसे और ये गांठ गई तो गई कहाँ। कोई कहता है आपने आयुर्वेदिक थेरेपी की है, होम्योपैथी की है, पर ये सब ये ट्राई कर चुके थे और नहीं वर्क की थी। इसलिए मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ये नया इलाज है थायराइड एम्बोलाइजेशन, जो एक बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव ऑल्टरनेटिव और ऑप्शन है बिनाइन गोइटर्स के लिए। ये हमें पावर दिखाता है आज इमेज गाइडेड थेरेपीज यानी कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की, कैसे हम शरीर में बिना कट किए, बिना किसी टाके के एंड में, बिना किसी स्कार के, छोटी तारों के माध्यम से बड़े बड़े ऑपरेशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल और बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर जैसा है कि बिना पाकिस्तान में जाए बहुत दूर से मिसाइल भेज के वहां का बेस डिस्ट्रॉय कर दिया, एग्जैक्टली सेम तरीके से। सर्जन्स का अपना रोल है, वो ऑल आउट वॉर जब होगा तब जरूरी है कि सीधा आप वॉर करके इन्फिल्ट्रेट करो, पर हम प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं मिनिमली इन्वेसिव तरीके से और सामने वाली घाट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसी प्रकार के और ऑपरेशन सिंदूर या उसके वेरिएंट्स के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। इसी के बारे में बहुत सारी आगे बात करेंगे और आपको एजुकेट और अवेयर करेंगे। दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत लोगों की हेल्प कर सकता है। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।